सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने इस साल 2022 में CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था भारत की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे वो UG कोर्स के लिए दिया था चाहे PG कोर्स के लिए। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अधिकांश यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रेशन है UG के वो पूरे हो चुके हैं और अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो है PG कोर्स के लिए। तो अब बच्चों के लगातार प्रश्न मेरे पास आ रहे थे कि मैम ये बताइए कि काउंसलिंग का प्रोसेस कब होगा और काउंसलिंग के प्रोसेस की जानकारी हमें कैसे मिलेगी, और जब हम काउंसलिंग में जानेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें लेके जाने पड़ेंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में कि काउंसलिंग में क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने वाले हैं, और जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से संबंधित वीडियो बनाती हूँ और CUT और टीचिंग और लर्निंग से संबंधित वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आप भी आने वाले भविष्य में उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करेंगे, UG या PG या CUT एंट्रेंस एग्जाम देंगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड काफ़ी अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए बच्चों, जान लेते हैं कि काउंसलिंग में आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ये वीडियो सभी बच्चों को हेल्प करेगा, चाहे उन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से भरा है, क्योंकि काउंसलिंग के जो डॉक्यूमेंट है वो कॉमन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी बच्चों कि जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने अपना एप्लीकेशन दिया है, सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप उनकी जो वेबसाइट है उसे रेगुलर विजिट करते रहिए रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है और जो आपकी मेरिट लिस्ट मिलेगी वो सब उस वहीं पर आपको लगेगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है। अब बात आती है कि काउंसलिंग की। तो देखिए, काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो होंगे कुछ इस प्रकार से, वो मैंने नोट डाउन आप कर लीजिए। सबसे पहला चीज़ तो ये होगा कि जो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है ना, उसका एक कंफर्मेशन नंबर आएगा, वो आपने सबसे पहले लगाना है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को ये पता होना चाहिए कि आपने इसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया है या किसी और यूनिवर्सिटी के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जब जिन भी बच्चों ने CUT एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उनके पास 3 चॉइस थी कि वो भारत की किसी भी 3 यूनिवर्सिटी को चुन सकते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो जिस यूनिवर्सिटी के लिए आपने चुना था उसका जो कन्फर्मेशन पेज होगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो निकल के आएगा, वो आपने सबसे पहले ऊपर रखना है। दूसरा है आपका स्कोर कार्ड, क्योंकि स्कोर कार्ड के ही आधार पे आपकी काउंसलिंग और आपकी मेरिट बनेगी। तो जो स्कोर कार्ड आपको NTA से प्राप्त हुआ है वो आपने लगाना है। तीसरा है आपका NTA का जो आपका एडमिट कार्ड था वो आपने लगाना, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों बच्चों इस सिमेट्री में इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था वो पूरा CBT बेस्ड हुआ था। तो यूनिवर्सिटी और NTA को ये वेरीफाई करना ज़रूरी है कि जिस बच्चे ने ही अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था वही बच्चा फाइनली एडमिशन ले रहा है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड इत्यादि भी होते हैं, तो इसलिए वो ये सारी चीज़ें हैं वो तीनों मैच करनी चाहिए। आपका जो NTA का जो एडमिट कार्ड है, वो आपका जो स्कोर कार्ड है, और जो रजिस्ट्रेशन आपने जिस यूनिवर्सिटी के लिए किया है, ये सबसे टॉप आपने मुख्य रूप से रखने। बाकी तो सबको पता ही है कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट वो तो रहना ही है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने रखनी है। अब बात आती है 10th की मार्कशीट और 12th की उन बच्चों के लिए जो कि ग्रेजुएशन, जो कि UG कोर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि मैम जब हम PG का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमारे को बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट तो किसी भी बच्चे ने नहीं बनाया, तो जहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है वहाँ पे आपका आधार कार्ड काम नहीं करता है बच्चों, वहाँ पे करता है आपके 10th की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है वो आपका एज ए बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है। तो आपने जहाँ पे फिलहाल के लिए काउंसलिंग के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट अगर बनता है तो बना लीजिए, पर जो भी बच्चे PG के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, ठीक है। तो UG वाले बच्चे 10th और 12th की मार्कशीट लेके जाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हैं तो बना लीजिए। अब बात आती है PG वाले बच्चों की। तो PG वाले बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, जो भी ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट थी, चाहे फर्स्ट सेम की थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितना भी आपने स्कोर किया है, चाहे आपके पास सॉफ्ट कॉपी है या हार्ड कॉपी है, वो सारी की सारी आपको लेके वहाँ पे जानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं वो कुछ बोलना चाहूँगी कि कुछ बच्चों ने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर दिया है और MA अभी कर रहे हैं लेकिन फिर भी B.Ed कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों ने ऐसा किया है कि उनके पास मार्कशीट तो है लेकिन कॉलेज से डिग्री नहीं ली है। तो उन बच्चों को मैं ये कहूँगी कि वो बच्चे भी डिग्री के लिए अप्लाई कर लीजिए जो कि काउंसलिंग में जाने वाले, क्योंकि काउंसलिंग में पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, उसी के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है बच्चों आपका सर्टिफिकेट हो गया, जैसे कि ST SC OBC इत्यादि PWD के जो हैं उनके लिए आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने आज जो DAV PG कॉलेज देहरादून में है जो कि HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ही एफिलेटेड है, तो उनका मैंने खोल के देखा कि उन्होंने किस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगा है OBC ST के लिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जो बच्चे उत्तराखंड के रहने वाले हैं उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो स्टेट का ही होना चाहिए और उसकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए वो 3 साल की होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने सर्टिफिकेट 3 साल पहले बनाया और वो 3 साल 1 दिन भी एक्स्ट्रा हो गया तो वो रद्द करा जाएगा। तो उस केस में भी आपको दोबारा से अपना सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बाकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी आप देख लीजिए, आप उनकी वेबसाइट को विजिट करिए, उनकी कंडीशन क्या है वो आप पढ़ के अपने सर्टिफिकेट को उस हिसाब से बना सकते हैं। तो ये जानकारी दे दी मैंने उन बच्चों को जो कि HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे थे। और इसके साथ साथ बच्चों आपका कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जो कि आपका हो जाएगा आधार कार्ड, क्योंकि अगर आपने आधार कार्ड के बेसिस पे आपने NTA में रजिस्ट्रेशन किया था तो आप आधार कार्ड को ही अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाएंगे। जिन बच्चों का आधार कार्ड गुम हो गया है या कोई भी प्रॉब्लम हो गया है तो वो आधार कार्ड भी डाउनलोड करके अपना आधार कार्ड को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त कोई और ID प्रूफ भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो वहाँ पे मान्य ना हो, तो आप आधार कार्ड को ही अपने डॉक्यूमेंट के साथ रखें, ठीक है बच्चों। तो ये है समराइज वे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने काउंसलिंग के टाइम पे लेके जाने हैं। ये आपने एक सेट फोटोकॉपी भी बना के लेके जाना है और एक सेट जो होगा आपका पूरा हार्ड कॉपी इसी ऑर्डर में होना चाहिए। तो जो आपकी फोटोकॉपी होगी वो आपके हार्ड कॉपी से वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों जानकारी मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। और इस वीडियो को सुनने के बाद भी और देखने के बाद भी बच्चों आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने PG का रजिस्ट्रेशन किया है, आई थिंक आज उनकी लास्ट डेट है, अभी तक डेट बढ़ने की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। बच्चे पूछ रहे थे कि बर्थ सर्टिफिकेट में क्या बनना है, तो 10th की मार्कशीट डाल दीजिए। बच्चे पूछ रहे थे कि मैम HNB रजिस्ट्रेशन में क्या भरना है, तो HNB रजिस्ट्रेशन में आपने भरना है बच्चों, अगर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन वहाँ से ली है तो आप कोई भी जो आपका BA BSc की जो मार्कशीट है उसे अटैच कर दीजिए, क्योंकि उनको चाहिए आपका एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर क्यों चाहिए होता है, क्योंकि वही एनरोलमेंट नंबर आपके वो BEd में भी आगे कंटिन्यू करेंगे, या जो भी कोर्स आप कर रहे हैं वहाँ से PG का MA MSc जो भी कर रहे हैं वो आपका उसके में कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये थी बच्चों जानकारी आज के वीडियो के बारे में, काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसके साथ साथ मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम ये बताइए कि अगर हम देहरादून के DAV PG से करना चाहते हैं BEd तो क्या हमें HNB में ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके वीडियो भी मैंने बना दिया है, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं या प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ के लिए आपको HNB में रजिस्ट्रेशन फ़िलहाल तो नहीं करना है, आप DAV की जो PG की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, LLB BEd और मास कम्युनिकेशन भी, ठीक है बच्चों। तो ये थी जानकारी सारे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हेमंती नंदन भगोड़ा के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और टीचिंग लर्निंग CTET के आगे काफ़ी वीडियो टीचिंग से रिलेटेड लाती रहूँगी, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।